क्या हाल चाल है जी आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड ने अभी थोड़ी देर पहले लीड्स पे पहला टेस्ट जीत लिया जी 5 विकेटों से। और उसके साथ ही सिलसिला स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया पे जी, क्रिटिसिज्म का और उड़ाने का और बदतमीजी करने का। शुभमन गिल को उड़ाया जा रहा है जी, बाकी इंडियन प्लेयर्स को उड़ाया जा रहा है, बुमराह को उड़ाया जा रहा है। फिर कुछ लोग अब जो है कोहली और रोहित को याद कर रहे हैं कि जी अगर वो होते तो ये होता, फलाना होता, ढिमकाना होता है। बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कि विराट और कैसे बोलते हैं अपना रोहित तो ऑस्ट्रेलिया में भी थे, वहाँ भी इंडिया जो है 4-1 हारा। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी थे एट होम, वहाँ भी इंडिया 3-0 हारा था। तो लेकिन जो एक कॉमन फैक्टर है जो लोगों को देखना चाहिए वो ये है कि जी ये जो पिछले 9 टेस्ट खेला है इंडिया, मतलब इसमें से 8 हारा है इंडिया। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो गौतम गंभीर है, जो हेड कोच जिनको बनाया गया था। और मैंने जब गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया था, मैंने उस वक्त कहा था कि यार ये बड़ा गैम्बल किया है इन्होंने, मतलब जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, इसलिए क्योंकि T20 की बेसिस पे, IPL की बेसिस पे अगर आपने लोगों को अपॉइंट करना है तो फिर तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर मार रहे हैं। इसलिए कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि T20 क्रिकेट पता है क्या है? T20 क्रिकेट वो है कि आप जैसे संडे के दिन, किसी संडे के दिन आप कहते हैं कि चलो यार वो मैं आज हलवा पूरी खा लेता हूँ फॉर अ चेंज, थोड़ा सा मज़ा आएगा। फिर जब आप खाते हैं हलवा पूरी तो आपको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा एंटरटेन होता है, आप बड़ा इट्स वेरी डिलीशियस और ये वो सब कुछ। लेकिन हलवा पूरी जो है ना वो आपके ओवरऑल हेल्थ का बेसिस नहीं बनता। और आप अपने ओवरऑल हेल्थ की जब बात करते हैं तो फिर आप और चीज़ों को देखते हैं। तो वही हाल क्रिकेट का भी है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट में भी T20 क्रिकेट एंटरटेनमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन T20 क्रिकेट की बेसिस पे अगर आपने अपने बड़े डिसीजन लेने हैं तो फिर तो आप मतलब समझ लेंगे आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गौतम गंभीर अच्छा कोच होगा, बिल्कुल होगा, कोई मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन उसकी मैंने पहले भी ये बात कही थी जब लास्ट ईयर बनाया गया था, मैंने कहा था यार इसकी मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर इश्यूज हैं। तो उस पर लोगों ने मुझे कहा नहीं यार रोहित भाई वो बड़ा कमिटेड है और ऐसा है और वैसा है और ये और वो है। ठीक है, कोई ऐसी नहीं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि अ पर्सन हु हैज डन वेल इन मतलब वाइट बॉल क्रिकेट विल आल्सो डू वेल इन रेड बॉल क्रिकेट। सीधी सी बात है। और उसमें देखें बात यह है कि शुभमन गिल को ठीक है वो बेचारा क्लूलेसली लगा, अपना पहला टेस्ट में वो कप्तानी कर रहा था, लेकिन आज जो इंग्लैंड जीता है या ओवरऑल अगर आप ये लीड टेस्ट देखते हैं, इसमें आप क्या आप ब्लेम, मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हेन यू गोइंग टू ड्रॉप सो मेनी कैचेस इन वन टेस्ट मैच। एंड आई मीन उसके बाद फिर आपके बॉलर जो है वो एक सिंपल सी चीज़ नहीं समझ रहे कि कहाँ बॉल डालनी है आपने। आप बैक ऑफ लेंथ कर रहे हैं ऐसी पिच पे जहाँ आपको मतलब गुड लेंथ से भी थोड़ी आगे करने की ज़रूरत है बॉल को। फिर आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो जो है 6-6 रन पर ओवर के हिसाब से जा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? आप हर वक्त तो बुमराह के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि आप कह लीजिए बुमराह ही हमें हर वक्त मैच जिता है। इट्स जस्ट नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर हिम, यू नो। द ओनली पर्सन हु कुड हैव वन इंडिया दिस टेस्ट मैच वाज जसप्रीत बुमराह। अनफॉर्चुनेटली टुडे ही वाज जस्ट नॉट इन his elements. He was just off color today, and that happens with every great fast bowler. That's not a big deal. But what about the other bowlers? ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें ली, लेकिन वही 6 से ऊपर कर मतलब पर ओवर रन दिए हैं। फिर आप शार्दुल ठाकुर को ले लें, ठीक है उसने 2 बॉलों पे 2 विकेट ली, लेकिन उसने भी 5 से ऊपर पर ओवर रन दिए। जडेजा वॉज वेरी एक्सपेंसिव टुडे, ही ऑल्सो वेंट फॉर प्लेंटी ऑफ रन। तो यू नो दैट्स द प्रॉब्लम। सिराज अच्छी बॉलिंग की उसने मतलब स्पेल्स में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो भूल ही गया कि विकेट कैसे लेना है। और जब उसको मतलब मौका मिला विकेट लेने का तो जायसवाल साहब ने कैच ड्रॉप कर दिया बेन डकट का, और वही कैच जो है बेन डकट उस पर 97 पे था, बेन डकट वेंट ऑन टू स्कोर 140 व्हाट यू कॉल इट 9। तो इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू दिस रन चेस, यू नो। तो और उससे पहले भी इंडिया ने इतने कैचेस ड्रॉप किए इस मैच में। तो जब आप इतने कैचेस ड्रॉप करेंगे, एंड यू नो व्हाट, लाइक yesterday also I said in my video कि भाई आप 471 करने के बाद भी अगर फर्स्ट इनिंग्स में आपको अपोजिंग कैप्टन बैटिंग करा रहा है, आप 471 कर रहे हो, उसके बाद भी इफ यू कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स ऑफ द मैच नो मैटर हाउ द पिच, देन यू आर इन फॉर अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो सारा यहाँ से खेली जाती है भाई, सेशन टू सेशन, इट्स ऑल माइंड गेम्स, इट्स ऑल हाउ यू अडॉप्ट टू द कंडीशन, द इन्वायरमेंट, द सिचुएशन। और टेस्ट क्रिकेट वो वाहिद एक फॉर्मेट है जो कि मतलब हर सेशन में चेंज होती है। तो इंडिया अनफॉर्चुनेटली couldn't grasp on, and the reason for that I think is कि गंभीर maybe is just not the right person to like you know work with Gill. I mean the very fact that he couldn't even work successfully with Rohit Sharma says a lot यार। मतलब रोहित शर्मा तो बड़ा एक्सपीरियंस कप्तान था ना। मतलब जो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके बैक टू बैक सीरीज जीती थी, वो इंडियन टीम पहला टेस्ट जीतने के बाद 4 मैच हार गई। तो कहीं तो गड़बड़ है, एंड आई थिंक इट्स द कोच। इट्स वेरी सिंपल, हिज सिलेक्शंस आर प्रॉब्लमेटिक। सीधी सी बात है। मतलब मैं
हैरान था कि यार इस मैच में आपने अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया, अर्शदीप सिंह को बिल्कुल खेलना चाहिए था। अ लेफ्ट आर्म पेसर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस यार टू योर ओवरऑल बॉलिंग अटैक। आप कुछ भी कहें, बहुत फर्क पड़ता है। फिर कुलदीप यादव अगर आपके पास पड़ा हुआ है, वो तो बना ही ऐसी सिचुएशन के लिए कि जहां एक टीम 371 चेस कर रही हो और मतलब फोर्थ इनिंग्स में वहां पर आपको कुलदीप यादव जैसे बॉलर्स की जरूरत पड़ती है, जिनको के पिचेस पे कितना ब्रेक आ रहा है, स्पिन आ रहा है, उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। बट ही इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉलर। ही इज व्हाट डू कॉल इट, अ चाइनामैन बॉलर। वो किसी भी पिच पे तंग करेगा। तो सिलेक्शंस के भी इशू, अब जैसे साई सुदर्शन को मतलब एकदम से आपने सिलेक्शन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ हिज आईपीएल परफॉर्मेंसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसे नहीं होता यार। आप आईपीएल की बेसिस पे अगर आप मतलब वो करेंगे, सिलेक्शंस करेंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। इंडिया, आई से दिस मच के 471 करके हारना, तो फिर भैया फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स है। बॉलिंग आपकी, आपको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरत है। आपकी बॉलिंग के बड़े मसले हैं भाई। प्रसिद्ध कृष्णा को मतलब आपने प्रेफर किया ओवर अर्शदीप सिंह, मतलब इट मेड नो सेंस टू मी। बट आई से दिस मच कि इंग्लैंड, जाहिर सी बात है, उनको होम एडवांटेज हासिल है यार। मतलब दे आर प्लेइंग एट होम, से दे नो हाउ टू, मतलब हाउ द पिच विल बिहेव। दैट इज़ वाई आई थिंक मे बी बेन स्टोक्स ने पहले टॉस जीत के पहले डिसाइड कर लिया था कि जी मैं पहले जो है इनको बैटिंग करा लेते हैं, क्योंकि आखिरी दिन और पिच जो है वो ईजी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि इंग्लैंड में पिच कितनी भी सीधी खेल रही हो, लेकिन अगर क्लास का बॉलर होगा, वो कहीं ना कहीं तो कुछ हेल्प हासिल करता है इंग्लैंड की कंडीशंस में। एंड आई थिंक बुमराह ने बेचारे ने पहले इनिंग्स में 5 विकेटें ली, उसके कैचेस भी ड्रॉप हुए। आई थिंक मतलब सेकंड इनिंग्स वाज जस्ट अ बैड, इट वाज मतलब नाइटमेयर डे फॉर हिम टुडे। वरना नॉर्मली बुमराह कभी विकेटलेस जाता नहीं है। लेकिन वही वाली बात है यार कि अब कैसे बोलते हैं, जिस तरह से आज बैटिंग भी की है बेन डकेट ने और क्राउली ने, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी 188 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों करेंगे। और जस्ट लुक एट द रिकॉर्ड दैट वाज सेट। आई मीन आफ्टर 1991 इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इंग्लैंड हैज हैड अ सेंचुरी लाइक ओपनिंग पार्टनरशिप इन द फोर्थ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। फिर मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम मतलब डकेट ने 149 किए है। तो फर्स्ट टाइम के इंग्लैंड ओपनर हैज स्कोर्ड 100 इन फोर्थ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच आफ्टर नियरली 15 ईयर्स। तो मतलब यू कैन इमेजिन कि इंग्लैंड के लिए कितनी ज़रूरी थी ये ओपनिंग पार्टनरशिप। लेकिन जस्ट इमेजिन कि 371 आप चेस कर रहे हैं, 188 की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई है, फिर भी उस टीम को तकरीबन कोई 180-190 रन की ज़रूरत है मैच जीतने के लिए। जब ये मतलब पार्टनरशिप ब्रेक हुई क्रॉली और डकेट की, फिर भी इंडिया के पास बहुत चांस था टू कम बैक इनटू द मैच। फिर जब प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें ली, उसकी कैसे बोलते हैं उसने क्रॉली को आउट किया, उसके बाद उसने ओली पोप को आउट किया, उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने जब आके एकदम से 2 बॉलों पे 2 विकेट्स ली, ब्रुक की और कैसे बोलते हैं अपना उसकी बेन डकेट की, विच वॉज द की विकेट, उसके बाद भी चांस था। मैं कहता हूँ इंडिया के पास इवन एट 300 for 5 पे चांस था जब जेमी स्मिथ आया बैटिंग करने। बट द बॉलर्स, आई मीन अभी क्या आप बोले यार, एक टीम में जब ये हाल हो कि यार एक कप्तान खड़ा हुआ है, केएल राहुल जो है वो स्लिप से जो है फील्ड सेट कर रहा है, हर बंदा अपना जाके जो है वो फील्ड अपनी मर्जी से सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर इट जस्ट शोज दैट द कैप्टन हैज नो कंट्रोल ओवर थिंग्स। एंड देन आई डोंट ब्लेम गिल दैट मच, सीधी बात है यार, इसलिए क्योंकि उसका बड़ा लिमिटेड फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है कप्तानी का। हार्डली उसने कोई 5 मैचेस में फर्स्ट क्लास में कप्तानी की है उसने। एक शायद साउथ अफ्रीका की सीरीज में की थी, ए टीम की सीरीज में की है, लेकिन वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस। फॉर हिम इट वाज अ बिग थिंग, सो ही डिडंट, ही जस्ट डिडंट नो हाउ टू यूज हिज बॉलर्स। वो रवि शास्त्री कह रहा था जी कोहली होता तो ऐसा होता और वो फला होता है। अरे कुछ नहीं यार, बात ये है कि अब वो कोहली और रोहित का वक्त गुजर गया, अब भूल जाओ कोहली और रोहित को, अब उन्होंने जो है वापस आना नहीं है। अब यही है जो इंडिया के पास है और यही अब बना दिया कप्तान तो बना दिया। बट आई थिंक डेफिनेटली the BCCI needs to, depending on the outcome of the series, but if the outcome of the series is bad for India, then the BCCI seriously needs to look at Gautam Gambhir at least as the head coach for the test team. चले व्हाइट बॉल में आप नहीं हटाना चाहते आप ना हटाएं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा। यू नीड समवन बेटर हु कैन, हु इज गुड एट मैन मैनेजमेंट। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस के लिए मैन मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोर इंपॉर्टेंट देन इवन वाइट बॉल क्रिकेट। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो होती है ना, उसमें आपको टीम बनाने में बड़ा टाइम लगता है। टेस्ट क्रिकेट में इतने आराम से टीम नहीं बनती। देखें इंडिया की T20 की टीम उसने नए सिरे से बनाई गौतम ने, आफ्टर द रिटायरमेंट्स ऑफ मतलब रोहित, विराट एंड सम अदर प्लेयर्स, आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर बन रही है उनकी टीम इंडिया की, और अच्छी टीम बन गई। इसलिए कि T20 क्रिकेट एक अलग
फॉर्मेट की क्रिकेट है, लेकिन ये तो अलग लेवल है। लेकिन यार भाई मैं आपको एक बात बोलूं कि जिस तरह से आज डकेट ने बैटिंग की है ना यार, क्या मतलब कमाल की, मतलब बड़ा सिंपल प्लेयर है यार, आई एंड बैट कोऑर्डिनेशन है उस बंदे की और कुछ भी नहीं है। और उसने जब ये अंदाजा लगा लिया कि इन बॉलर्स को ये नहीं पता कि बॉल कहाँ पिच करनी है और बैक ऑफ अ लेंथ ये करते रहे, तो उसने तो फिर वो मार मारी है। एंड ही न्यू दैट द वन डेंजर दैट द पर्सन हु पोज द डेंजर वाज जडेजा, इन द सेंस कि अगर जडेजा अगर यहाँ विकेटें ले जाता एक दो शुरू में तो फर्क पड़ता। उसने तो जडेजा को सेटल नहीं होने दिया भाई, उसने तो जडेजा को वो सूता है मतलब रिवर्स स्वीप पे, एंड दे यूज द रिवर्स स्वीप वेरी वेल अगेंस्ट द इंडियन स्पिनर इवन। हालांकि वो बेन स्टोक्स आउट हुआ रिवर्स स्वीप पे, लेकिन जो बेन डकट की जो मास्टरी है ना रिवर्स स्वीप खेलने पे अगेंस्ट द स्पिनर्स, दैट इज इनक्रेडिबल। 2 सिक्सेस ऑन रिवर्स स्वीप्स यार, दैट्स अ बिग थिंग। और आई थिंक कि जब उसने रिवर्स स्वीप खेले और जिस तरह से उसने 100 किए, उसके बाद तो वो जायसवाल जिसके लिए बहुत ही बुरा मैच गया एज अ फील्डर, पता नहीं 3-4 कैचेस से छोड़ा, वो तो सोच रहा होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, कैसे मैंने छोड़ दिया जायसवाल को। फिर ऊपर से यार फिर आप अपने ऊपर एक दिमाग पे आपने अपने बिठा दिया है कि बॉल की वजह से जो वो हो रहा है। आई मीन यार एक टीम जो है कितनी दफ़ा बॉल चेंज मांगेगी, सुबह से लेके एंड तक वही चलता रहा, बॉल चेंज बॉल चेंज बॉल चेंज। अरे भाई बॉल चेंज ठीक है, कभी कभार ज़रूरी होता है बॉल चेंज करना, बॉल की हालत ख़राब होती है, लेकिन भाई मेरे बॉल चेंज करने से भी इतना क्या फ़र्क पड़ गया इंडिया की बॉलर्स को, मुझे बता देना। अब फिर एक सिंपल चीज़ है कि वो एम्पायर ने बॉल अपना वो उसके वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू वो गुजार के देखता है, अगर सही गुजर गई तो ठीक है, फिर वो दैट इज़ अप टू द एम्पायर टू डिसाइड। ऋषभ पंत ने भी कल आर्ग्यू किया, क्या हुआ, डिमेरिट पॉइंट्स पड़ गए, पेनल्टी पड़ गई, ठीक है। आज भी लगे हुए थे सारे, शार्दुल ठाकुर शुभमन गिल वगैरह आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे एम्पायर के साथ, कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए क्योंकि इट इज़ द एम्पायर्स डिसीजन यार। वो अगर बॉल गुजारेगा उस इंस्ट्रूमेंट से और वो समझता है कि हाँ जी ये बॉल सही जा रही है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कोई इसमें मसला नहीं है, वो नहीं चेंज करेगा चाहे आप कुछ भी कर लो। तो एंड में तो ये था कि क्राउड ने भी बू करना शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि इतना हवा बना दिया था उस चीज़ को इंडिया के प्लेयर्स ने, बॉल चेंज के ऐसा लग रहा था कि बस वो बॉल की वजह सारा हो रहा है। ये नहीं कि आप ये नहीं देख रहे कि इंग्लैंड के प्लेयर्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की, क्रॉली और उसने डकेट ने कमाल बैटिंग की यार। आई टेल यू ऑन दिस पिच द वे, एंड आई मीन वही जो इस इंग्लैंड टीम की हॉलमार्क है कि दे केप्ट अप अ वेरी हेल्थी स्कोरिंग रेट, दैट वाज द मेन थिंग, कि वो लगे रहे, मतलब है किसी बॉलर को उन्होंने सेटल नहीं होने दिया। इवन लाइक अगर आप देखें तो मतलब एक्सेप्ट फॉर बुमराह जिसको के रिस्पेक्ट दी, और मतलब सिराज जिसको रिस्पेक्ट दे रहे थे जब अच्छी स्पेल्स कर रहा था, उसके अलावा उन्होंने किसी को नहीं बख्शा यार। उन्होंने कहा चलो आओ कूटो जितना कूटना। प्रसिद्ध कृष्ण साहब बैक ऑफ लेंथ किए जा रहे हैं। अरे भाई मतलब क्या, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी 4 टेस्ट बाकी है भाई। ऐसा भी हुआ था कि जब इंग्लैंड गई थी इंडिया तो इंग्लैंड पहला टेस्ट जीती थी, उसके बाद इंग्लैंड जो है इंडिया से 4 टेस्ट मैच हार गई। तो एनीथिंग इज पॉसिबल क्रिकेट, बट द वे इंडिया हैज परफॉर्म्ड दिस टेस्ट, स्पेशली द कैचिंग एंड दी मतलब सिलेक्शन डिसीजंस, तो फिर तो मैं नहीं लगता कि इंडिया इस सीरीज़ में वापस आएगा अगर इसी तरह डिसीजन लेना है। दे विल हैव टू रियली रीथिंक कि किस तरह से हमने जो है अपनी टीम को लेके चलना है और क्या करना है। इसलिए क्योंकि भाई कुछ भी आप कहें यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू कांट सिट एंड क्राई ओवर स्पिल्टमेंट, जो हो गया सो हो गया। कोहली रोटी वगैरह सब रिटायर हो गए। और दूसरा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो प्लेयर्स और जो भी ऑफिशियल्स ये सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं और सुनते हैं बातें, कमेंट्स से इफेक्ट होते हैं, तो फिर नहीं वो आगे बढ़ सकते भाई। ये मैं आपको बता दूं, आजकल का सबसे बड़ा चीज़ ये है प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए, दैट ही हैज़ टू लिव विद द सोशल मीडिया एंड ही हैज़ टू परफॉर्म डिस्पाइट वॉट एवर इज सेड इन ऑन द सोशल मीडिया। तो अब सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ बोला जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा, लेकिन इस इंडियन टीम को, इस ड्रेसिंग रूम को जो है कान अपने बंद करने पड़ेंगे। लेकिन आई थिंक दिस सीरीज इज नाउ द अल्टीमेट टेस्ट फॉर गौतम गंभीर भाई। अगर ये सीरीज़ हार गया इंडिया तो फिर गौतम गंभीर को रखना तो फिर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्लंडर होगा उसके बाद, क्योंकि इसके सिलेक्शन, इसकी जो कॉम्बिनेशन वाइज जो इसके डिसीजन होते हैं, दे आर जस्ट नॉट गुड इनफ। आपने ऑस्ट्रेलिया में गलतियां की और मतलब यूटिलिटी प्लेयर्स खिला खिला के, जहाँ खेलना चाहिए था अश्विन को वहाँ आपने खिलाया सुंदर को, जहाँ खेलना चाहिए था सुंदर को वहाँ खिलाया आपने अश्विन को। जिस तरह से आप नीतीश कुमार रेड्डी को वहाँ मतलब ऑलराउंडर बनाने के चक्करों में पड़े हुए थे, यू स्पॉइल्ड द एंटायर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम। आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन वाज शार्दुल ठाकुर जिसको आपने 6 ओवर दिए पहले इनिंग्स में 470 भाई, यानी कि पहले आप ये सोचें कि 100 इंग्लैंड ने 100 ओवर बैटिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, ठीक है, उसमें से 6 ओवर सिर्फ शार्दुल ठाकुर को दिए गए थे। तो भाई उसके बाद फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मतलब आप सही डिसीजन ले रहे हैं।
अब शोएब बशीर ने नहीं ली विकेटें इतनी ज़्यादा, लेकिन बेन स्टोक्स का वो एक मेन बॉलर है, तो बेन स्टोक्स को उसी तरह इस्तेमाल करता है, शुरू में करता है उसे इस्तेमाल। एनीवे, बैड विन फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड रियली डिजर्व टू विन। बाद में जो रूट ने जिस तरह आराम से 50 किए, जिस तरह जेमी स्मिथ ने मैच खत्म किया जडेजा की गेंद पे, क्योंकि वो मौसम चेंज हो रहा था, उसने कहा ऐसा ना कि बारिश हो, तो उसे एक ही ओवर में जो है मतलब 2 छक्के चौका और ख़त्म मैच। उसने कहा चलो जी ज़्यादा टाइम ही नहीं वेस्ट करो, उसने एक ही ओवर में मैच खत्म कर दिया। लेकिन इस इंग्लैंड टीम की फिर बैटिंग डेप्थ भी है। बाकी ये है कि जी हॉकी में हमारे वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है जी, कि वो जो कप्तान है हमारे हॉकी के, कैसे बोलते हैं, हमाद भट्ट, उन्होंने मतलब रिफ्यूज़ कर दिया। उनको इनविटेशन आया कल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट ओन्ड रन वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कल कोई रिसेप्शन रखा इस्लामाबाद में, जिसमें वो स्पोर्ट्समैन जिन्होंने रिसेंटली अच्छा किया उनको बुलाया गया है, उनके लिए एक मतलब क्या कहते हैं रिसेप्शन रखा है। तो बट रिफ्यूज बिकॉज जो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस बताया गया, उसने कहा भाई इस ट्रैवलिंग अलाउंस में तो मतलब जो मैं बाय रोड ट्रैवल करूँगा इस्लामाबाद, इतना तो मेरा जो है वो टॉल टैक्सी चला जाएगा जितना आप मुझे दे रहे हैं। वह उसके बाद एक स्पोक्समैन ने ये कहा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के कि जी हमने बात की है हेड कोच ताहिर जमात से और वो लेके आएगा उसको बट को ये करके। बट आई थिंक ये जो हॉकी में प्लेयर्स को अब जो कंप्लेंट्स होने लगी है पैसों को लेकर, इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़ा मसला होगा जी आगे चल के। मैं आपको बता दूँ तो एनीवे देखते हैं कल बात बट होता ही नहीं होता रिसेप्शन में। बाकी है दिलीप दोषी पास्ट अवे yesterday in London, and दिलीप दोषी वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इन द सेंस कि बहुत अच्छा स्पिनर, लेकिन वो होता है ना बहुत सारे ऐसे मतलब दौर गुजरे हैं क्रिकेट में कि एक बहुत अच्छे बॉलर्स को चांस नहीं मिलता खेलने का, क्योंकि उस दौर में कोई और लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं। तो दोषी के साथ भी कुछ ऐसे ही था कि क्योंकि बिशन सिंह बेदी और प्रसन्ना वेंकट वगैरह खेल रहे थे, तो उस बेचारे को चांस नहीं मिला, तो उसने काफ़ी लेट एज पे उसने डेब्यू किया अपना। बट देन ही प्लेड 33 टेस्ट मैचेस एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट ही प्लेड अराउंड 11 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दोषी इसलिए भी मशहूर मतलब ज़्यादा ही वॉज वेरी लाइक लाइक अ वेरी उसको हर जितने लोगों से मैंने बात की है दोषी के बारे में, दोषी के बारे में, तो सब यही कहते हैं कि यार बड़ा ही जेंटलमैन आदमी था, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, और मतलब फील्ड पे ज़्यादा किसी के मुंह लगना नहीं, ये नहीं। लेकिन जावेद भाई तो फिर जावेद मियाँदाद तो जावेद मियाँदाद थे, तो जावेद मियाँदाद के जो उनके साथ दोषी के साथ जो वो चले, वो मतलब दे आर फेमस, एवरीवन नोज दैट। विल टॉक अबाउट दैट इन अ लेटर वीडियो। लेकिन अभी के लिए इतना ही है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कैसे बोलते हैं, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।